विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द मैटर। सबसे पहले ऑप्शन बी देखें, मैटर ऑलवेज कंटेन्स एटम। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और आपने वो ऑप्शन टिक करनी है जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। अब मैटर ऑलवेज कंटेन्स एटम, यस मैटर में हमेशा एटम होते हैं, कोई भी मैटर हो, जैसे वाटर भी है, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हैं, एटम हैं। अब ऑप्शन ए देखें, मैटर ऑलवेज कंटेन्स कंपाउंड। ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है, ये आपके पास कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक हमारे पास एलिमेंट होते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट में सेम तरह के एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट। कंपाउंड होगा, जैसे मैंने H2O की एग्जांपल दी, H2O अब है कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जो ये वाला है, मैटर ऑलवेज कंटेन्स कंपाउंड, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और ये टिक हो सकता है, लेकिन पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में है, मैटर इज प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है और कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। मैटर एम्प्टी स्पेस में नहीं होता। अगर एम्प्टी स्पेस होगी तो मैटर नहीं होगा, मैटर हो गया तो वो एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगी। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस एक वेसल में फिल हो जाता है तो उस वेसल में अब एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि हाइड्रोजन गैस है। स्पेस में एम्प्टी स्पेस है, वहां पे ना कोई गैस है, ना कोई मैटर है, ना कोई एटम है। तो इसी तरह ऑप्शन जो सी है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है, टिक होगी ए बी। अब ऑप्शन डी देखें, लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो आप जो ऑप्शन मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है और बाकी ऑप्शन को आप क्रॉस कर देंगे।